बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन बच्चों से मिली हूँ जिनसे बहुत दिनों से नहीं मिली थी। और जैसे भूमिजा है, तनु है, ये हमारा बेस्ट था सोमनाथ सर, जो आज पहली बार आए थे शायद स्कूल हमारे। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि ये जो पॉजिटिव वाइब है ये एक ऐसा जरिया बना है जिसके जरिए हम मिल सकते हैं। तो ये सब राहुल सर के कारण हुआ है। आज का दिन जो है सब अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ सब ये शेयर कर रहे हैं कि किस अनुभव से हम गुजरे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि राहुल सर उन सभी चीज़ों को लेके चलते हैं। जैसे टीचर हमारा काम क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सर अभी जैसे आपका नाम क्या है? कब से जुड़े हैं सर से? 10-15 साल है ना? तो अभी शायद कोई ऐसे टीचर नहीं होंगे जो इतने साल से शेयर अपना सभी बच्चों को लेके चल रहे होंगे। सोमनाथ सर हम लोग को भी कितने साल हो गए होंगे? लगभग 10 साल हो गए। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इतने सालों का जो अनुभव है, जो सर के साथ है, बच्चों के साथ है, वो शेयर करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सर के साथ जैसे हम जब ज्ञान भारती में आए तो मेरे ख्याल से सोमनाथ सर आपका भी फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर था, राहुल सर आपका फर्स्ट ईयर था। तो हम सब एक साथ मिले थे। तो हम तो खुद टीचर थे, लेकिन जब सर स्टार्ट की इंग्लिश तो हमको भी इच्छुक था, मतलब मन से एक इच्छा थी कि क्या है सर की कोचिंग में, तो हम भी जाके देखें, पढ़ें। तो हमको बहुत ज़्यादा इच्छा थी। हम सभी जो ज्ञान भारती के टीचर थे तो हम लोग सोचे कि चलिए अटेंड करते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा झिझकपना भी था हमारे अंदर में कि हमको स्टूडेंट के साथ शेयर करना है वहाँ हर चीज़ें। तो थोड़ा सा हमको भी लगता था कि चलिए देखते हैं, शेयर करते हैं क्या होता है वहाँ पे, सब बच्चों के बीच में बैठ के भी मज़ा आएगा। तो हम वहाँ गए तो थोड़ा सा हमको भी डर था, अरे हमको नहीं आएगा तो बच्चे क्या समझेंगे तो ये डर भी लगा रहता था। लेकिन जब वहाँ हम गए तो जैसे कि भूमिजा आप लोग जब शेयर की और बात की, वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट नहीं होते, वहाँ सब फ्रेंड्स होते हैं। जैसे सर सबको बराबरी से देखते हैं कि ये टीचर है तो मैं इसको अलग ट्रीट करूँ, ये बच्चे हैं तो अलग ट्रीट करूँ, ये नहीं होता। सब बराबरी में चलते हैं। और इतना मज़ा आया था ना, हमारा 40 का ग्रुप था, इतना कंपटीशन रहता था उस समय। जैसे जो रैपिड फायर गेम होता था, उस रैपिड फायर गेम में सबको ये रहता था कौन टॉप करेगा, कौन फर्स्ट आएगा। तो उस ग्रुप में मैं ही टॉप की थी तो इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ती थी घर में भी। तो अगर आप किसी भी चीज़ों को कर रहे हैं, टीचर आपको बताता है, जैसे सर आपको बताए हैं, सर का पूरा श्रेय जाता है, लेकिन बहुत सारा श्रेय आप खुद भी हैं उसमें कि आप इंटरेस्ट लेके उसे आगे बढ़े हैं। सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आप कितना मोटिवेट हो कर रहे हैं अपने आप को, ये आपके ऊपर है। ये आपकी मेहनत है जो आप अभी तक यहाँ तक आए हैं। हम टीचर्स हैं तो हमारा काम वही है कि सबको मोटिवेट करना और बच्चे के अंदर उन चीज़ों को जागृत करना कि जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो बच्चे पा सकें। तो हमको उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो सर का आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि उनके बच्चे उनके सामने बस उस काबिल बन के बैठे हुए हैं। हम भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं, जब वो टीचर था तो हम भी स्टूडेंट थे, लेकिन वो टाइम इतना अच्छा था हम लोगों का कि हम उसे भूल नहीं सकते। जैसे बताया गया टेंस और वॉइस के बारे में, हमको भी टेंशन थी लेकिन जब हम एक बार पढ़ चुके हैं ना, आज तक नहीं भूले हैं। जो टेंस और वॉइस को इतने सरल तरीके से सर ने हमको समझाया है। मेरा 21 सेकेंड रहा है 36 रूल को बोलने का। तो उस समय कंपटीशन था मन में कि हमको इसे आगे बढ़ के दिखाना है। सर हमारे ग्रुप में 12 सेकेंड में बोला गया था सर, 12 सेकेंड में, तो बहुत अच्छा था। तो मैं यही चाहूँगी यहाँ जो भी आप लोग उपस्थित हैं, आप अपना लक्ष्य पहले निर्धारित करिए। जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी ही नहीं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि जो भी आपका डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, उसे पाकर आप आगे बढ़िए। और उसको पाने की एक ललक होनी चाहिए, एक जिद होना चाहिए। उस जिद को पूरा करने के लिए वो मेहनत आपके में होनी चाहिए। हम जरिया हैं सिर्फ आगे बढ़ने का। और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आप लोग ये राहुल सर को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं और राहुल सर भी आप लोग को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को
जानते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दिस इज़ फॉर ओनली कम्युनिकेशन। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ डेज इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को सुनते हैं, समझते हैं और समझते हैं कि ये बहुत बड़ा शेर है, भागो यहाँ से, नहीं सीखना चाहते। लेकिन जब आप इंग्लिश सीखेंगे तो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो आपका नीड भी है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, अभी तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे हमारे बच्चे भी हैं 6, 7, 8 वाले, कि आज से अगर सीखेंगे तब आगे चलकर बहुत अच्छा सा अपना लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और हमेशा आगे रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे इंग्लिश पेपर में अगर आप पढ़ना की कोशिश करें तो सिर्फ आप पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं, है ना, वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और हम लोग बोलते हैं कि हमने राइट आंसर नहीं लिखा। ठीक है, हमने समझा नहीं तो लिखा कहाँ से। तो मेरे को विगत 5-6 वर्षों से जो है राहुल सर के साथ मेरा कॉन्टेक्ट रहा है। हम लोग, मैं भी ज्ञान भारती का एक ओरिजिन वहाँ से निकला। ठीक है, ज्ञान भारती में जब मैं था तो हम लोग 3 लोग मिले, राहुल सर, सलमान सर। हम लोगों ने उस विद्यालय के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेके आते थे। और राहुल सर अपना जो है इंग्लिश फोकस करते थे, सोमनाथ सर हिंदी और संस्कृत, हिंदी भाषा है उसमें बहुत फोकस किया उन्होंने। ठीक है, और एक ऐसा व्यक्ति मैंने देखा कि किसी भी एक वाक्य को भी सोमनाथ सर इंग्लिश में भी बखूबी बोलते थे, हिंदी में भी बखूबी बोलते थे और बकायदा संस्कृत में बोलते थे। धीरे धीरे हमने देखा, फिर हम लोगों ने कोरोना काल को फेस किया। ठीक है, आज राहुल सर बहुत एक्साइटेड रहते हैं बहुत सारी नई नई चीज़ों के लिए। ठीक है, और वो एक, मैं उनका फीलिंग देखा हूँ और उनकी बातों को समझा हूँ तो एक छोटे बच्चे की तरह। उनको हर चीज़ें जो है, ये फूल क्यों है तो इसको समझना है और सीखना है। आज भी वो करते है ना, उनका रीडिंग बेस है, वो रीडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, कई लोगों के मन में क्वेश्चन भी होगा कि जब राहुल सर इतना अच्छा जानते हैं तो इनका जॉब क्यों नहीं, बहुत के मन में हो, और ये गवर्नमेंट जॉब में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर हर व्यक्ति जॉब करेगा तो जॉब करने के लिए सिखाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जॉब ना लगे। सही बात है। ठीक है, अगर संत जो है शिक्षा लेके जो है चला गया कहीं तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। लेकिन वो संत जो है लगातार समाज में भ्रमण करता रहेगा तो समाज में एक शिक्षित